दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के लिए युद्ध विराम होने की वजह से तेहरान के लोग जश्न मना रहे हैं और सड़कों पर ईरान का झंडा लेकर खड़े हैं। उनका कहना है कि ईरान ने इस युद्ध को जीत लिया है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी कहा है कि वो भी इस युद्ध को जीत लिया है। लेकिन इस युद्ध को जीता किसने है? अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को 2 सप्ताह के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि ये 2 सप्ताह दोनों देशों के बीच शांति समझौते की बात होगी। अगर ये समझौता सही से हुआ तो ये युद्ध परमानेंट रुक सकती है। इस युद्ध को खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप से अपील किया कि वे हमले को टाल दें और बातचीत का मौका दें। उनकी इस कोशिश का असर हुआ और दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू करने का रास्ता तैयार हुआ। अब ये तय हुआ है कि शांति के लिए बातचीत पाकिस्तान में शुरू होगी, जहां दोनों पक्ष अपने अपने मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे ही ये खबर सामने आई, ईरान की राजधानी तेहरान में माहौल पूरी तरह बदल गया। कुछ ही समय पहले जहां डर और अनिश्चितता थी, वहीं अब सड़कों पर जश्न देखने को मिला। लोग बड़ी संख्या में बाहर निकल आए, हाथों में ईरानी झंडे लिए, नारे लगाते हुए और इस फैसले को अपनी जीत के रूप में मनाते हुए नजर आए। कई लोगों का मानना है कि ये ईरान की मजबूती, एकता और धैर्य का नतीजा है कि अमेरिका को बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ा। ईरानी अधिकारियों ने भी इस युद्ध विराम को एक बड़ी सफलता बताया। उनका कहना है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश शुरू में ये सोच रहे थे कि वे दबाव बनाकर ईरान की सरकार को कमजोर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके उलट ईरान ने खुद को मजबूत साबित किया और अंत में अपनी शर्तों के साथ बातचीत की स्थिति में पहुंच गया। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस समझौते को अपनी जीत बताया। उन्होंने कहा कि ये एक पूरी और स्पष्ट जीत है और इस डील के तहत ईरान के परमाणु बनाने पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इस समझौते को संभव बनाने में चीन ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी इस युद्ध को अपनी बड़ी जीत के रूप में पेश किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि ईरान इस हद तक कमजोर हो गया था कि उसे खुद ही युद्ध विराम की गुहार लगानी पड़ी। उन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का जिक्र करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन ने ईरान की सैन्य ताकत को लगभग खत्म कर दिया और उसे आने वाले कई सालों तक लड़ने के लायक नहीं छोड़ा। जहां अमेरिका इसे अपनी जीत बता रहा है, वहीं ईरान इस पूरे युद्ध को अपनी सफलता के रूप में देख रहा है। ईरान के नेतृत्व से जुड़े मुज्तबा खामेनाई का कहना है कि असल में अमेरिका को उनकी शर्तें माननी पड़ी। ईरान का दावा है कि उसने जो 10 पॉइंट प्रस्ताव दिया था, उसे अमेरिका ने स्वीकार किया और यही उसकी जीत का सबसे बड़ा सबूत है। इस पूरे युद्ध में एक और अहम बात सामने आई है, जो आने वाले समय में बड़ा विवाद बन सकती है। अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि वो ईरान के पास मौजूद उच्च स्तर के संवर्धित यूरेनियम को लेकर बेहद चिंतित है। पीट हेग्सेथ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका इस पर नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ी तो इसे अपने नियंत्रण में लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि भले ही अभी युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन तनाव अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले तक डोनाल्ड ट्रंप बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए थे। उन्होंने ईरान को पूरी तरह तबाह करने तक की बात कह दी थी, लेकिन अचानक उनका रुख बदल गया और उन्होंने युद्ध विराम को पूरी और अंतिम जीत बताया। इस बदलाव ने दुनिया भर के विश्लेषकों को हैरान कर दिया है, क्योंकि ये समझना मुश्किल हो गया है कि ये असली जीत है या सिर्फ एक रणनीतिक विराम। असल में ये युद्ध विराम शांति का अंत नहीं, बल्कि एक ठहराव जैसा लग रहा है, जहां दोनों देश खुद को विजेता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य ताकत और दबाव को जीत मान रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान इसे अपनी चाल की सफलता बता रहा है। लेकिन जमीन पर सच्चाई ये है कि हालात अभी भी बेहद नाजुक हैं और किसी भी वक्त ये तनाव फिर से बड़े संघर्ष में बदल सकता है। दोस्तों, ईरान ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर एक ऐसी नियम बनाया है जिससे तेल की कंपनियों से लेकर बड़े देशों तक सभी को चिंता में डाल दिया है। ईरान ये नियम उस समय लगाया जब अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के लिए युद्ध विराम हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को तुरंत खोलने को कहा था और ईरान ने इस बात पर सहमत हुआ था। तो अब ईरान क्यों नियम लागू कर रहा है? ईरान का कहना है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले हर तेल टैंकर पर प्रति बैरल $1 का शुल्क लगाने की तैयारी में है। सुनने में ये रकम छोटी लग सकती है, लेकिन जब लाखों बैरल तेल की बात आती है तो ये बहुत बड़ी रकम बन जाती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये भुगतान सामान्य पैसे में नहीं, बल्कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में मांगा जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत हर जहाज को पहले ईमेल के जरिए अपने माल की पूरी जानकारी देनी होगी। उसमें कितना तेल है, कहाँ जा रहा है और किसका है।
इसके बाद ईरानी अधिकारी उस पर शुल्क तय करेंगे और जहाज को बहुत कम समय के भीतर भुगतान करना होगा। ये पूरा सिस्टम ऐसा बनाया जा रहा है कि ईरान हर एक जहाज पर नज़र रख सके और पूरी प्रक्रिया को अपने नियंत्रण में रखे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खाड़ी क्षेत्र में कई जहाज़ों को रेडियो के जरिए साफ चेतावनी दी गई है, अगर किसी ने बिना अनुमति के इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की तो उसे रोका ही नहीं जाएगा, बल्कि उस पर हमला भी किया जा सकता है। इस तरह की सख्त चेतावनी ने पूरे समुद्री व्यापार को हिलाकर रख दिया है। नतीजा ये हुआ है कि इस समय खाड़ी क्षेत्र में एक अजीब सी स्थिति बन गई है। लगभग 400 जहाज समुद्र में रुके हुए हैं, जैसे कोई बड़ी पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हों। लाखों बैरल तेल उन जहाज़ों में फंसा हुआ है, क्योंकि कंपनियां जोखिम नहीं लेना चाहतीं। वे साफ नियम और स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर युद्ध विराम को आगे बढ़ाना है तो ईरान को इस रास्ते को पूरी तरह सुरक्षित और बिना किसी बाधा के खुला रखना होगा। यानी ये सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और सैन्य मुद्दा भी बन चुका है। दूसरी तरफ ओमान जैसे देश इस योजना का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार इस तरह के समुद्री रास्तों पर कोई भी देश अकेले टैक्स नहीं लगा सकता। अगर ऐसा हुआ तो ये एक खतरनाक उदाहरण बन जाएगा और भविष्य में अन्य देश भी ऐसा करने लगेंगे। इस पूरे युद्ध के पीछे ईरान की एक बड़ी सोच भी दिखाई देती है। वो सिर्फ पैसे कमाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि ये दिखाना चाहता है कि इस महत्वपूर्ण रास्ते पर उसका पूरा नियंत्रण है। साथ ही वो ये भी सुनिश्चित करना चाहता है कि युद्ध विराम के दौरान कोई देश इस रास्ते का इस्तेमाल हथियारों की आवाजाही के लिए न कर सके। लेकिन इसका सीधा असर आम लोगों तक भी पहुंच सकता है। अगर तेल की सप्लाई इसी तरह अटकी रही तो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, महंगाई बढ़ सकती है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है।